श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे माता सावित्री द्वारा यमराज की, धर्मराज की जो स्तुति की गई वो यमाष्टक अर्थात 8 श्लोकों में सावित्री ने यमराज की स्तुति की है। वो स्तुति सुनेंगे। क्या मिलेगा इससे? हाँ, मनुष्य को जानना चाहिए कि कौन से धर्म कर्म से क्या मिलेगा, क्यों, ताकि फल जानकर मनुष्य अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म कर्म का पालन कर सके। तो यहाँ क्या फल मिलेगा वो पहले संक्षेप में जान लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में समझूती करेंगे। पहले फल सुनिए संक्षेप में। यमाष्टक का फल, अब यमराज से भय नहीं लगेगा। घोर पापी मनुष्य भी इस धर्म कर्म का पालन कर लेता है तो पापों से मुक्त, और यमराज काय व्यूह से उसे शुद्ध कर देते हैं। अस्तु, अब यहाँ से यमाष्टक प्रारंभ। मैं फिर इसका प्रमाण भी बोलूँगा और इसके जो कुछ नियम है वो भी बताऊँगा। पहले सुनिए माता सावित्री कृत यमाष्टक। अब यहाँ से यमाष्टक प्रारंभ। सावित्री बोली, प्राचीन काल में सूर्य ने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की थी। उस समय जिन धर्म को सूर्य ने पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सब प्राणियों में समभाव रखते हैं और जो सबके साक्षी है, अतः जिनका नाम समन है, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं। उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सब प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं तथा पापियों की शुद्धि हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं। उन भगवान दंडधर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं तथा जो परम दुर्घर्ष है, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ, जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, संयमी, जितेंद्रिय तथा जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ
पुण्य आत्माओं के मित्र तथा पापियों के लिए क्लेशप्रद है, उन भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा के अंश से जिनका जन्म हुआ है तथा जो सदा पर ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं, ब्रह्म तेज से दीप्तिमान उन भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। अब यहाँ माता सावित्री कृत यमराज की स्तुति यमाष्टक समाप्त हुआ। आइए अब हम जानते हैं ये कैसे पढ़े, कब पढ़े। तो इसके लिए भी शास्त्र ने आज्ञा कही है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर इसका प्रमाण भी बोलूँगा। पहले वो आज्ञा सुनिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस यमाष्टक का नित्य पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं रहता। तो ये पहला फल। और वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि महान पापी मनुष्य भी भक्ति पूर्वक नित्य इसका पाठ करे तो यमराज अपने काय व्यूह से निश्चित रूप से उसे शुद्ध कर देते हैं। अस्तु, अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको यमाष्टक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 31वें अध्याय से सुना दिया। इस अध्याय में कुल 17 श्लोक है। अस्तु, मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे, राधा